फेस या टू फेस। इट विल बी मोर यस इंटरेक्टिव एक्चुअली, यस यस यस। बिकॉज हम लोग यहाँ कुछ कुछ बातें करेंगे और कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, एक्सपीरियंस। सिर्फ स्ट्रेस के ऊपर सुनने से स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, उसको कैसे दूर करना है वो अनुभव करना रहेगा। तो वो अनुभव हम कब कर पाएंगे, जब थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन। यस, तो पहले थोड़ा बातें करते हैं अबाउट दिस थिंग कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में, एक नॉर्मल एक व्यक्ति के बारे में। कि भाई आप लोग सब, आप सब एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ हर दिन डीलिंग करना होती है आपको। तो किस एज में बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, वो थोड़ा चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। नॉर्मली किस एज में बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं? आपको आंसर देना है सब लोगों को चैट बॉक्स के ऊपर लिख के। 5 साल, 5 साल, ओके। नॉर्मली 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। 4 साल, यस। पूजा जी बोल रहे हैं 4 साल, यस। अच्छा, और जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, तो कॉलेज से निकलते समय उनकी क्या एज होती है? जब वो ग्रेजुएट होते हैं उस समय लगभग क्या एज होती है उनकी, क्या उम्र होती है उन बच्चों की? 21 साल, है ना? हाँ, अराउंड 21 वो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। 20 से 24, हाँ 22, 23, 24 ऐसी कुछ तो उम्र होती है। ओके, अभी मैं जानना चाहता हूँ एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, हाँ मास्टर्स में 24-25 हो जाता है। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, आप कौन सी क्वालिटीज हैं जो अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं जब वो कॉलेज से पास आउट होकर निकले? तो इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाएं तो वहां की परिस्थितियों का सामना कर सकें, एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, दोनों दोनों तौर पे। तो वो कौन सी क्वालिटीज आप लोग देखना चाहते हैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अंदर, या मास्टर्स जो करके निकल रहे हैं उनके अंदर, पीजीज के अंदर? वो क्वालिटीज आप सब लोग मुझे बताइए। what qualities you want to see in your student when they are getting out of the college, they are passing from the college? Responsible and self confident, okay. Responsible, okay. What else? Discipline also. Open minded, quick response with thoughtful thinking, yes. Responsive होना चाहिए, fast reaction, concept clearance होना चाहिए उनका, डिसिप्लिन होना चाहिए, थॉट्स क्लियर होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल थॉट्स का बड़ा मामला खराब चल रहा है। और व्हाट एल्स? एज अ ह्यूमन बीइंग क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर सके और एज अ ह्यूमन भी कुछ अच्छा लाइफ में कर सके? इनोवेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, यस। वेरी गुड। सो ये सारी क्वालिटीज, वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए, ओके। इथिकल होना चाहिए, यस। इथिकल होना, इथिसिटी होनी चाहिए थोड़ी सी अपने अंदर। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लाइफ के अंदर, संतोष जिसको हम लोग बोलते हैं, तृप्ति का भाव होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। वेरी गुड। सो ये सारी क्वालिटीज हमको लगता है कि स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए जब वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं। अच्छा, अगर छोटे बच्चे के बारे में बात करें, छोटा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, जब वो स्कूल जाने लगता है, आप देखो उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं। आपने गौर किया क्या? छोटे बच्चे कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर सो एनर्जेटिक, दे आर सो शार्प, enthusiasm होता है उनके अंदर, फोकस कंसंट्रेशन बहुत होता है उनके अंदर, उनके थॉट्स बहुत क्लियर होते हैं, दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट। डू यू सी? छोटे बच्चे जो होते हैं, दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स, एक्साइटेड होते हैं वो हर चीज में। छोटे बच्चे भी कुछ भी करना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं, यस। ये बहुत सारी क्वालिटीज जो आपने बताई, उसमें से काफी सारी क्वालिटीज ऑलरेडी वो छोटे बच्चे के अंदर होती है जब वो स्कूल में प्रवेश करता है। बट जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता है, नर्सरी से 10th क्लास, 10th क्लास से 12th क्लास, 12th से कॉलेज, ये क्वालिटीज एक्चुअली में बढ़ने की जगह कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने गौर किया हो तो बच्चों के अंदर ये चीजें कम होने लगती हैं, यस और नो? डू यू सी दिस थिंग? हम लोग हर दिन ये चीज देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप कॉलेज में देख रहे हैं, मैं भी ये चीज हर दिन ऑब्जर्व करता हूँ बच्चों के साथ। वो ये सब प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हमारे अंदर ये सब चीजें नहीं है, आप हमें सिखाओ कैसे कैसे ये चीजों को बढ़ाएं अपने अंदर, कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, क्लैरिटी कैसे आए मन के अंदर, नेगेटिव थॉट से कैसे बचें।
ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज कम होने लगती हैं और ये नेगेटिव क्वालिटीज बढ़ने लगती हैं। फियर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, so much of dullness, low energy, so much of lack of enthusiasm, confidence level कम होने लगता है, fearful होने लगते हैं बच्चे, anxiety, and many students I deal with depressions and few suicidal tendencies also. So these all things they are getting from nursery class to graduation actually. Do you see this thing? अभी ये सब चीजें हम उन बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो कैसे इनकलकेट करें बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कैसे इनकलकेट करें? तो सबसे बड़ी चीज ये है, नर्चर करना पड़ेगा इन क्वालिटीज को। वी हैव टू नर्चर दीज क्वालिटीज फ्रॉम द बिगनिंग, या कॉलेज की फर्स्ट ईयर से वी हैव टू नर्चर दीज क्वालिटीज इनटू देयर पर्सनैलिटी। या मल्टीटास्किंग होना चाहिए, यस, उनको मल्टीटास्किंग में रखना, इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और उसके पहले हमको अपने ऊपर इन क्वालिटीज के लिए काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमारे पास होता है हम लोगों को वही बांट सकते हैं। यस और नो? जैसे एक बार मैं एमपी नगर में, मेरे एक मित्र है, टीचर है, हम लोग वहां पर सैंडविच खाने के लिए गए एक रेस्टोरेंट में। तो बगल में किसी ने चाय ऑर्डर किया, बगल में टेबल पे, तो वेटर चाय लेके आए, उनके हाथ से चाय का कप गिर गया और वो जो मैनेजर थे उनको आके बहुत डांटा, वेटर बहुत चिल्लाया उनके ऊपर, डांटने लगे, तुम में ये अकल नहीं है, तुम अच्छे से नहीं कर सकते काम, पूरा एकदम गुस्से से पूरा भर गए। तो हमने उनको बुलाया मैनेजर को, अंकल थोड़ा यहाँ पे आइए। हमने बोला अंकल क्या हुआ, हमने पूछा, बोले अरे उसने चाय गिरा दी। तो हमने पूछा हाँ तो कप में क्या था, बोले कप में चाय थी। हमने बोला हाँ तो कप में क्या था, बोले चाय थी। तो बोले क्या बाहर आएगा, चाय बाहर आएगी। तो मैंने उनको बोला अंकल वो कप में चाय थी तो चाय बाहर आई, आपके कप में क्या भरा हुआ था, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आपने वो बाहर निकाल दिया। डू यू सी दिस थिंग? हमारे मन में जो हम लेके घूमते हैं पूरे दिन वही हम लोगों के साथ बांटते हैं। अगर हमारे मन में गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, इरिटेशन भरा हुआ है, डिप्रेशन भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, हम भी लोगों के ऊपर वही सब उड़ेलते जाएंगे। पर अगर हमारा मन शांत है, हैप्पी है, खुश है, फोकस्ड है, हम अब हमारे वाइब्रेशंस से ही लोग वो चीज कैच करने लगते हैं। we will share the same things what we have with the other people, do you see this thing? स्टूडेंट्स के साथ भी और अपने आसपास के लोगों के साथ। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम दूसरों के अंदर ये क्वालिटीज नर्चर करें, पहले खुद के अंदर इनकलकेट करने का जरूरत है, खुद के अंदर इसको नर्चर करने का जरूरत है। इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं इसको। अभी एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, हमको किस तरह के स्ट्रेस से डील करना पड़ता है हर दिन, वो हमको देखना पड़ेगा। यस, तो हमको किस तरह के स्ट्रेस, 4 तरह के स्ट्रेस से डील करना पड़ता है टीचर्स को, जो बेसिकली मतलब सब जो स्ट्रेस है उसमें 4 तरह के स्ट्रेसेस ये जो मेनली देखे जाते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रेस होता है वो है फिजिकल स्ट्रेस। एक टीचर को फिजिकल स्ट्रेस बहुत, क्योंकि आप या तो जैसे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में देखिए पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहना पड़ता है ना, या रेडिएशंस पूरा हमको। और जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तभी क्या होता है, तभी पूरा दिन या तो खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है, या बहुत देर तक हमको बैठ के पढ़ाना पड़ता है। डू यू सी दिस थिंग? तो फिजिकल स्ट्रेस कैसे होता है, या तो आप खड़े होके पढ़ा रहे हो बहुत देर तक, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, या बहुत देर तक बैठ के पढ़ाना पड़ता है। दूसरी चीज, आपको या तो चिल्लाना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ, या बहुत ज्यादा बात करनी पड़ती है, यू नीड टू टॉक फॉर लॉन्ग टाइम्स। एक लेक्चर मैंने देखा लगभग 40-50 मिनट का होता है, 50 मिनट 1 आवर का एक लेक्चर होता है, और देयर आर कंटिन्यूअस लेक्चर्स, तो आपको बहुत देर तक यू नीड टू स्पीक, और समटाइम्स यू नीड टू शाउट ऑल्सो। अगर कोई ठीक से सुन नहीं रहा है, कोई ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो कभी कभी शाउट भी करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं, उनकी मिस्टेक्स को सही करना होता है, उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, ये भी एक चीज होती है फिजिकल स्ट्रेस में। फिर अपने घर का भी काम करना है भाई, घर जाके घर को मैनेज करना है, कॉलेज का अलग काम है, घर का अलग काम है। फिर डेली का ट्रैवलिंग होता है। अभी जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफलाइन मोड, अभी ऑनलाइन में इतना नहीं है ये सब चीजें, बट ऑफलाइन में फिर यू नीड टू ट्रैवल करना पड़ता है। इतनी सारी चीजें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं।
बट ये मोटा मोटी चीजें हैं जो एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनलिस्ट आपको फिजिकली आपको ये स्ट्रेस बेयर करना होता है हर दिन। ये हम जनरेट होता है ये स्ट्रेस हमारे अंदर हर दिन फिजिकली। तो ये ये फर्स्ट तरह का स्ट्रेस हो गया, है ना। अभी अभी हम पहले बात करेंगे स्ट्रेस कहाँ कहाँ से हम एक्यूमुलेट करते हैं, फिर हम बात करेंगे उसको कैसे हमको उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, फ्री कैसे हो सकते हैं। वो पहले प्रॉब्लम के ऊपर गौर करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर गौर करेंगे। यस, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। स्टूडेंट्स लोग भी पता है सर यही बोलते हैं हमको। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं और सुबह शाम मिलते हैं, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं। तो वो भी यही बोलते हैं कि सर ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता था, ऑनलाइन में तो बहुत सर दुखता है, ऐसा बहुत हेडेक होता है, इस तरह की बातें करते हैं वो लोग। और फोकस, हाँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बहुत देर तक बच्चे। ये स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं ऑनलाइन में काफी देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता जैसा क्लास में होता है। तो ये फिजिकल स्ट्रेस की श्रेणी में आती है सारी चीजें जो हम बात करें ना अभी तक। दूसरी चीज है इमोशनल स्ट्रेस, बहुत होता है लाइफ में। इमोशनल स्ट्रेस कभी होता है पता है क्या? जब लोग या तो हमारे हिसाब से नहीं चले या परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं है, होता है ना। इमोशंस प्ले अ बिग रोल इन अवर लाइफ। जैसे आपने किसी को कुछ बात बोली और उसने वो नहीं बात मानी, वो अपनी बात नहीं मानी उन्होंने, तो हमारे अंदर कुछ तो होने लगता है। या परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं है, तो इमोशंस प्लेज अ बिग रोल इन लाइफ, दे हैव अ मेजर इम्पैक्ट। कई लोग होते हैं, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इमोशंस बहुत परेशान करते हैं। एकदम से गुस्सा आ जाना, या एकदम से अलग तरह से व्यवहार करने लगना। हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग होते होंगे, वो बोलते बोलते बात करते करते एकदम से अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। या तो एकदम से सैड होके बैठ जाते हैं, या अपनी दुनिया में खो जाते हैं, या एकदम से शाउट गुस्सा करने लगते हैं। those emotions play a big role in our life. Do you see this thing? And these emotions are actually we cannot say कि ये बुरे होते हैं, emotions बुरे नहीं होते हैं, बट जब वो इमोशन ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं हमारे हमारे व्यवहार में, तो फिर वो हमको हार्मफुल हो जाते हैं। क्योंकि लोग समझते नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम उनको समझा भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और उनको पता नहीं कि हमको कैसे हैंडल करना है। तो वो एक बहुत अलग परेशानी हो जाती है। तो इमोशनल जो स्ट्रेस होता है ना, वो एक सेकंड लेवल का स्ट्रेस है। फिजिकल स्ट्रेस बॉडी के लेवल पे है, इमोशनल स्ट्रेस आपकी भावनाओं के लेवल पे आता है। जब इमोशंस का ओवरफ्लो होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपसर्ज होता है। व्हेन देयर इज इमोशनल अपसर्ज ना, दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos इन लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ आल्सो, इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो। आप घर से किसी से कुछ झगड़ा करके निकले, नेगेटिव इमोशन कैरी करके आप कॉलेज पहुंचे, वहां पर हम वो इमोशंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन में। या कॉलेज में किसी से कुछ बहस हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, घर पहुंच के फिर वो इमोशन घर पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन में। डू यू सी, वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द इमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी होता होगा ऐसा, आई गेस। तो इमोशनल स्ट्रेस एक सेकंड तरह का स्ट्रेस होता है जो हम डेली इसके साथ हम डील कर रहे हैं। वी आर फेसिंग दिस स्ट्रेस एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज, yeah, we will talk about it, we will talk about it। we थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज स्टूडेंट्स के कारण स्ट्रेस होता है। स्टूडेंट्स के कारण स्ट्रेस कैसे होता है? देखिए, स्टूडेंट्स, तरह तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। कई स्टूडेंट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, कई स्टूडेंट बहुत शाई होते हैं, और फिर एक कैटेगरी होती है मिससेलेनियस, नॉर्मल स्टूडेंट्स और ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं या नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको उनको इतना जरूरत नहीं है हमारे मतलब फोकस का। हमको फोकस सब पे करना चाहिए, बट ज्यादा जरूरत ये दो तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, एक जो बहुत एग्रेसिव होते हैं व्यवहार में, और दूसरा जो बहुत शाई होते हैं नेचर में। हाँ, दे आर वेरी स्मार्ट, बट दीज काइंड ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत शाई होते हैं, मतलब बोलने में शर्म आते हैं, पूछने में थोड़ा शर्म आता है, उतना कंफर्टेबल नहीं होते वो बात करने में। या जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, उठा पटक करते रहते हैं, पूरे टाइम उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये दो तरह के स्टूडेंट से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स वो खुद आके पूछते हैं हमसे चीजें, वो खुद आके इंटरेक्ट करते हैं, वो खुद आके सर से पूछेंगे, सर ये इसको कैसे करना है, इसका थोड़ा बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया। पर ये दो तरह के स्टूडेंट्स थोड़े से हमसे बचते हैं इंटरेक्ट करने में।
नॉर्मली जो एग्रेसिव स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने ये चीज देखी है कि उनको हम गुस्से के साथ डील करते हैं या डांट के डील करते हैं। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस समय सही लगती है, बट अगर थोड़ा हम लोग नीचे के लेवल पे जाके देखें, साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे जाके देखें ना, तो इट्स एक्चुअली उल्टा। जो एग्रेसिव स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा इनिशियली अपने को सॉफ्टनेस के साथ डील करना बहुत जरूरी है इनिशियली, अदरवाइज दे विल नॉट लिसन यू। वो हमें सुने, इसके लिए जरूरी है कि उनके साथ हम थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से बात करें, थोड़ा उसमें प्रेम भी हो, लव का फैक्टर भी हो, थोड़ा दिल से मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करें। और फिर जब वो हमारी बात सुनने लगते हैं ना, तब उनको अगर कुछ वो डांटते भी है ना, तो वो बुरा नहीं मानते उस चीज। ये आप देखो, अगर उनको शुरू में ही डांट दो ना, तो फिर वो अपने से एकदम रेजिस्ट हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर से ही वो फिर वो भागने लगते हैं देख देख के दूर। बट अगर उनको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉफ्टली डील करें, और थोड़ा सा फिर उनकी जो एनर्जी है उसको एक पर्टिकुलर चैनल में अगर थोड़ा सा मोड़ देना किसी क्रिएटिव काम में, वो स्टूडेंट से बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ, बिकॉज दे हैव एनर्जी। एग्रेसिव स्टूडेंट्स हैव दिस लॉट ऑफ एनर्जी दे हैव, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे हम ऐसे, जैसे किसी ने स्टार्टिंग में बोला था कि किन सर ने कि वो इनोवेटिव मल्टीटास्किंग में उनको लगाना चाहिए। और जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत बहुत वो मिलता है जनरली, उनको बहुत करुणा का भाव मिलता है क्लासेस में, कॉलेजेस में। उनके साथ थोड़ा स्टिफ होना जरूरी है शुरू में, उनको उनके कंफर्ट जोन से ब्रेक करके बाहर आना जरूरी है। शाय स्टूडेंट जो बोलने में थोड़ा शर्माते हैं, अपना खुल के बात नहीं करते, क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते लोगों के साथ, थोड़ा सा स्टिफनेस जरूरी है स्टार्टिंग में, थोड़ा उनका कंफर्ट ब्रेक करना। अल्टीमेटली फिर वो कनेक्शन जब हो जाता है, देन देयर इज सॉफ्टनेस आल्सो। तो ये इस तरह से हम उनको, वो जो स्ट्रेस जनरेट होता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ डील करने में, उससे बच सकते हैं, मतलब ऐसा मेरा बोलना है, अगर इस तरह से हम थोड़ा उनको डील करें तो। अदरवाइज फिर वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं या बहुत तरह की चीजें करते हैं जो हमको पसंद नहीं आती हैं, उसके कारण से बहुत स्ट्रेस जनरेट होता है स्टूडेंट्स के कारण, जनरेट जो स्ट्रेस जनरेट होता है। तो पहला फिजिकल स्ट्रेस जनरेट होता है बॉडी में, दूसरा इमोशनल स्ट्रेस जो हमारे इमोशन के कारण होता है, तीसरा है स्टूडेंट्स के कारण जो मेंटल स्ट्रेस हम लोग इकट्ठा करते हैं बहुत सारा। देन फोर्थ इज प्रोफेशनल स्ट्रेस, अपने कलीग्स हैं जो कॉलेज में साथ में पढ़ाते हैं, या मैनेजमेंट के लोग हैं, या जो कॉलेज के लोग हैं बेसिकली, जो प्रोफेशनल जिनके साथ हम प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, उनके साथ भी काफी तरह की चीजें होती हैं जो हम उतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कभी कभी, या वो हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है ना, दैट इज अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कलीग्स के साथ होता है, ऑफिस वर्क में। डू यू सी दिस थिंग? मे बी कुछ लोगों के साथ होगा ऐसा, सबके साथ सारी चीजें नहीं होंगी, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा। तो इसलिए मैं बहुत जनरलाइज करके बोल रहा हूँ सारी चीजें, है ना। तो अभी ये चार तरह का स्ट्रेस है। एक तो हो गया फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, स्टूडेंट्स के कारण स्ट्रेस, चौथा है आपका कलीग्स के कारण स्ट्रेस। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेस, देयर इज अनदर कॉल्ड अनदर थिंग, अनदर फैकल्टी वी नीड टू टॉक अबाउट इज अवर माइंड, हमारा मन। हमारा जो मन है ना, ये बहुत रोल प्ले करता है डेली लाइफ में। आप देखो, एक प्रोसेस करते हैं छोटा सा 10 सेकंड का, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए, 15-20 सेकंड के लिए, और आंखें बंद करके अपने पास्ट के बारे में अभी सोचिए थोड़ा, अपने मन को पास्ट में लेके जाओ। जो भी पास्ट की चीजें हैं, जब वो याद आती हैं, तो कौन से इमोशंस हमारे अंदर से पैदा होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस जनरेट्स और पॉप्स अप इन द माइंड और इन द बॉडी। वो इमोशंस के बारे में देखो आप, जब हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अभी सिर्फ सोचना है आंखें बंद रख के, कुछ करना नहीं है, उनको ऑब्जर्व करना है, वो कौन से इमोशंस हैं जो पास्ट में जाने से पैदा होते हैं। देखिए जरा उन इमोशंस को। अच्छा समय भी होता है, बुरा समय भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, बट ज्यादातर मन कहाँ फंसता है, देखिए ज्यादातर कौन सी चीजें याद आती हैं, और उनसे जुड़े हुए इमोशंस कौन से हैं, व्हाट आर द इमोशंस दैट आर मोस्टली कनेक्टेड विथ योर पास्ट। उसके बारे में थोड़ा देखो, आप ऑब्जर्व करो सब लोग। अभी मन को फ्यूचर में लेके जाएं, नाउ यू गो इनटू योर फ्यूचर, भविष्य में। जब भविष्य के बारे में सोचते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है अभी आपको, सपोज करो एग्जाम आ रहे हैं, आपको पेपर सेट करना है, या कैंपस के लिए वो तैयारी करनी है, या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है बच्चों का, कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें भी करवानी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जब उसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में,
फिर कैसे इमोशंस आते हैं वो देखिए जरा, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आर देयर इन द फ्यूचर। जस्ट ऑब्जर्व। एंड धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यस, तो अभी आपको लिख के बताना है थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स के ऊपर कि जब आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे तो कौन से किस तरह के इमोशंस अंदर से आ रहे थे पास्ट के बारे में। जब अपने भूतकाल के बारे में हम सोचते हैं या मन जब वहां जाता है भूतकाल में, पास्ट में, सो व्हाट इमोशंस आर एक्चुअली कमिंग अप, और कौन से इमोशंस आते हैं वो थोड़ा लिख के बताना रहेगा चैट बॉक्स में सबको। व्हाट आर द इमोशंस कनेक्टेड विथ योर पास्ट, आपके पास्ट से जुड़े हुए कौन से इमोशंस हैं वो थोड़ा लिखिए। हाँ, बट व्हाट मैक्स, देखिए अच्छे बुरे दोनों हैं, पर ज्यादातर मन कहाँ फंसता है, देखिए ज्यादातर हमारा मन किन चीजों में उलझा रहता है, ज्यादातर कौन से इमोशंस में हम स्टक होते हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। इन पास्ट, व्हेन यू गो इनटू पास्ट, देयर आर गुड इमोशंस, अच्छे बचपन के दिन याद आते हैं तो अच्छा लगता है, बट कभी किसी से लड़ाई हुई हो, कभी एग्जाम में फेल हुए हो, या कभी फेलियर हुआ हो लाइफ में, या कभी झगड़ा हुआ हो, ऐसे किसी ने हमारी इंसल्ट करी हो, तब किस तरह के वो इमोशंस, कैसे वो वाले कौन से इमोशंस होते हैं जब ये सब चीजें याद आती हैं। तो आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 4 महीने पहले उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, उस एग्जाम में मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो अच्छा होता, ये सब थॉट्स आते हैं। सो देर इज सी एंगर, सैडनेस, देर इज रिग्रेट ऑल्सो विद द पास्ट, एंड गुड हैप्पी मोमेंट्स ऑल्सो, बट ज्यादातर हमारा मन कहाँ फंसता है, ये गुस्से में, रिग्रेट में, और सैडनेस में। वैसे ही जब फ्यूचर में जाते हैं, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब हमारा मन फ्यूचर में जाता है, तभी देखिए तभी किस तरह के इमोशंस आते हैं। देखिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना है, एग्जाम आने वाले हैं, आपको पेपर सेट करना है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा, देन व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस कम्स अप, देयर इज फियर, भय लगता है थोड़ा सा कैसे होगा जल्दी जल्दी, थोड़ा एंजाइटी भी होती है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है फ्यूचर को लेके, बट ज्यादातर फियर और एंजाइटी, ये दो तरह के इमोशंस होते हैं जिसके साथ हम डील करते हैं। तो आप देखो दो तरह के एक्सट्रीम पोल्स हैं। अगर हम देखें, जब मन पास्ट में जाता है तो गुस्सा है, रिग्रेट है, दुख है, और जब फ्यूचर में जाता है देयर इज फियर एंड देयर इज एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट। ये दो तरह के इमोशंस के बीच में हमारा जो मन है ना, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, और ये इमोशंस के कारण, ये मन का बार बार पास्ट और फ्यूचर में जाना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस जनरेट करता है जाने अनजाने, और बहुत सारी हमारी एनर्जी और टाइम ये सोचने में ही खत्म हो जाता है अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में। डू यू सी दिस थिंग एवरी डे? दिस इज हैपनिंग एवरी डे। लॉट ऑफ स्ट्रेस वी आर जनरेटिंग इन अवर सिस्टम एवरी डे इन द नर्वस सिस्टम, एंड वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? 90% डिजीज जो होती हैं आज की डेट में जो हो रही है, 90% डिजीज, 90% डिजीज जो होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक मीन्स 90% डिजीजेस दे फर्स्ट जनरेट्स इन योर माइंड। यू नो, माइंड इज बिगर देन बॉडी। हमारा जो बॉडी है उससे 10 टाइम्स बड़ा हमारा माइंड होता है, इवन उससे भी बिगर। तो मन में जनरेट होती है पहले बीमारियां, फिर हमारी फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। देयर इज अ सटल बॉडी, we have a subtle body, then this physical body. So वो माइंड से एंटर करती है सटल बॉडी में, सटल बॉडी से वो एंटर करती है हमारी फिजिकल बॉडी में। 90% डिजीजेस, एंड दोज डिजीज मोस्टली दे आर ड्यू टू दिस स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस जनरेट होता है मन के लेवल पे बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड देन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर नर्वस सिस्टम, एंड देन ऑल द अदर सिस्टम दे गेट्स अफेक्टेड, एंड इट इज हैपनिंग एवरी डे अलग अलग तरीके से। मैंने बोला ना, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, स्टूडेंट स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, देन देयर इज होम स्ट्रेस, घर में भी काफी सारी चीजें होती रहती हैं, और जाने अनजाने हमको समझ में नहीं आता। फिर पर एक एज के बाद, ओवर ओवर लाइक 30 प्लस 35 के एज के बाद, वो फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगता है हमारी बॉडी में, ये स्ट्रेस अलग अलग फॉर्म में। आजकल मैं देखता हूँ कि
स्टूडेंट्स के अंदर, स्कूल के बच्चों के अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनको बीपी की प्रॉब्लम होने लगी है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है आजकल। हमारे देश में बहुत ये एक बड़ा अभी चैलेंज है मेडिकल के लोगों के सामने। पीसीओडी इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस इन बॉडी। डू यू सी दिस थिंग? फैटनेस, मोटापा, एक्सेसिव एक्सेसिव फैट, मोटापा आना बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। में जो रूट कॉज है इन सब चीजों का वो स्ट्रेस है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर एक बहुत अलग चैप्टर है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना कि ये स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में हम जनरेट कर रहे हैं, मन में जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ माइंड, ये स्ट्रेस हमको आगे जाके बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है ना। ये बहुत जरूरी है, लाइक सबके लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए, कि हम इस चीज के ऊपर काम जरूर करें कि स्ट्रेस को एलिमिनेट कैसे करना है सिस्टम से बाहर, ये स्ट्रेस को डील कैसे करना है, इससे कैसे बचें और इसको कैसे निकालें, अपने जो स्ट्रेस जनरेट हो चुका है उसको कैसे निकालें, और जो अभी और आने वाला है उसको उससे कैसे बचें। क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो तो आएगा, इट विल कम, बिकॉज काम करना है, सब सारी चीजें करनी है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, सारे लोगों से डील करना है, स्ट्रेस तो आएगा। बट उसको डील उसको उसको कैसे हम अपने बॉडी से, सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, दैट वी नीड टू लर्न। दैट इज वेरी, दिस इज हाई टाइम, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ये जो भी चल रहा है ना, आगे आने वाले समय में इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी के ऊपर काम करना। बिकॉज अभी हमने देखा है कोरोना काल में सब लोगों ने यही बोला कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना वो सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से, जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक है ना दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। सो इम्यूनिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी ऑल शुड वर्क अपॉन इट। यस, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा। यस, तो ये स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारा जो श्वास होता है, अगर हम बात करें ब्रेथ की, ब्रेथ इज वन थिंग विच हैज लॉट ऑफ पावर इन इट, वेरी वेरी साइंटिफिक एंड वेरी वेरी एंशियंट ऑल्सो। हमारा जो ब्रेथ होता है ना, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा काम करना सीख लेना, देन यू कैन डील विद दिस स्ट्रेस वेरी इजीली। इट इज वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस एवरी डे। आई एम टेलिंग यू, कितना भी हार्ड, कितना भी ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो, कितना भी काम करना हो आपको, बट इफ यू नो हाउ टू डील विथ योर ब्रेथ ना, then you can definitely get rid of all these stress. How this breath is important, that we need to understand. Now your breath is directly connected with the emotions. If you notice, how do you feel, how is your breath when you are very angry? Just remember वो time जब आप बहुत गुस्सा होते हैं उस समय आपकी ब्रेथ कैसी होती है? Do you see? It is very fast. It is fast. जब गुस्सा होता है तो फास्ट होती है। एंड व्हेन यू आर वेरी सैड, जब वो दुखी होते हैं हम, तब हमारी ब्रेथ कैसी होती है? यू आर ब्रीदिंग आउट लॉन्गर एंड ब्रीदिंग इन शॉर्टर। अंदर आने वाली ब्रेथ शॉर्ट होती है, बाहर जाने वाली ब्रेथ लंबी होती है व्हेन यू आर सैड। तो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस से अलग अलग ब्रेथ का पैटर्न जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आपके इमोशंस चेंज होते हैं ना, वैसे वैसे आपकी ब्रेथ का पैटर्न भी चेंज होता है। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम ब्रेथ एक पर्टिकुलर रिदम में लेना शुरू करें, एक पर्टिकुलर रिदम में सीखें इसको लेना, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, इसको हम अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि साइंटिफिकली इट इज प्रूवन 90% टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, 90% टॉक्सिन्स, 90% टॉक्सिन्स जो होते हैं वो श्वास के द्वारा बाहर निकलते हैं। बाकी के 10% टॉक्सिन जो होते हैं अदर सोर्सेस के द्वारा बाहर निकलते हैं, स्वेट के थ्रू, यूरिन एंड ऑल द थिंग्स, एक्सक्रीशन के थ्रू। बट 90% टॉक्सिन्स हमारी श्वास के द्वारा बाहर निकलते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? हम सिर्फ अपने लंग्स का 30% यूज करते हैं, ओनली 30%। वी यूज 30% ऑफ अवर लंग कैपेसिटी। दैट इज वाई आप सुबह जब काम करना शुरू करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, आप सुबह काम करना शुरू करते हैं 9-10 बजे से, बाय द टाइम ऑफ लंच यू फील वेरी लाइक वीक, लो एनर्जी, एंड बाय द टाइम ऑफ 4 o'clock यू आर एग्जॉस्टेड। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम टेलिंग यू, नॉट एवरीबडी बट ज्यादातर लोग साथ ये होती है चीज, क्या सुबह से 9 बजे से शाम को 4-5 बजे तक तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरा।
मेंटली फिजिकली दोनों तौर पे। क्यों? बिकॉज अपने लंग कैपेसिटी को हम लोग पूरी तरह से यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपना ये कैपेसिटी इंक्रीज करना होगा। दैट इज द वन थिंग दैट यू कैन वर्क ब्रेथ के ऊपर। दूसरा चीज किसके ऊपर काम कर सकते हैं? अपने मन के ऊपर। देखिए, एक ऐसा मन जो बहुत उदास है, होपलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, और इरिटेटेड है, मतलब ऑल द नेगेटिव थिंग। एक नेगेटिव माइंड जो होता है ना, ये कभी भी ऊर्जा नहीं दे सकता आपको, एनर्जेटिक नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव माइंड है, शांत मन है, ठहरा हुआ मन, खाली मन, पास्ट और फ्यूचर के विचारों से और इमोशन से खाली मन, वो मन आपको एनर्जी का सोर्स होता है। बेसिकली 4 सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। पहला तो फूड है, हम खाना जो खाते हैं डेली, वो हमको एनर्जी देता है। दूसरा है कि भाई, और खाने में भी बहुत तरह की चीजें होती हैं, किस तरह का खाना खाना चाहिए, वो सब पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम बहुत कुछ खाते हैं और वो सब हमारे बॉडी के लिए एकदम अच्छा नहीं है। तो पहला फूड। दूसरा है हमारा स्लीप, सोना। सोने के ऊपर भी थोड़ा सा जरूरी है कि हाँ, स्लीप ऑल्सो रिड्यूसेस अवर स्ट्रेस बट नॉट कंप्लीटली। या डीप स्लीप, इट शुड बी वेरी डीप स्लीप, लाइक स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे सोते हैं ना, वैसा स्लीप होना चाहिए। दैट ऑल्सो रिड्यूसेस अवर, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड के बाद नेक्स्ट इज स्लीप। थर्ड इज योर ब्रेथ। योर ब्रेथ हैज लॉट ऑफ पावर टू क्लीन योर बॉडी, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। एंड फोर्थ इज योर माइंड। सबसे ऊपर कैटेगरी में माइंड रखा है, बिकॉज माइंड के पास जो पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है, ना फूड के पास, ना स्लीप के पास। सो दैट इज वाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। क्यों? मेडिटेशन इज लाइक क्लीनिंग योर माइंड एवरी डे। एंड मेडिटेशन में ब्रेथ का यूज बहुत इजी है, मतलब वो नेचुरल है। और आप सीखेंगे ना ध्यान करना, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेथ यूज होने लगेगा उसमें। when you learn meditation, you automatically uses your breath in that. So ये breath और mind का combination जो होता है ना, this is the deadly combination for stress. You can just eliminate your stress from the body, हर तरह का stress with the meditation. Second, your sleep will increase. जितने लोगों को sleep की problem है ना, they should all meditate. They should all meditate twice a day minimum. See, I meditate every day 1 hour, and I take this session throughout every day. Like सुबह 6:30 से मेरा सेशन चालू होता है, रात को 10:30 तक I am taking session every day. So there are multiple things to reduce or to eliminate your stress. First is your meditation, your breath पे काम करना. Yoga is also very good option. Then check your food, what kind of food you are eating. That is also very important. सात्विक food you are eating और राजसिक और तामसिक, that actually makes a big difference in life. Yes. And fourth, how's your company? आपकी कंपनी कैसे, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो? अगर चारों तरफ नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं, अभी न्यूज चैनल पे भी सब नेगेटिव ही नेगेटिव होता है, वो सुन के अलग नेगेटिविटी जनरेट होती है हमारे अंदर, फिर कैसे पॉजिटिविटी आएगी, कैसे एनर्जी आएगी? तो अपनी कंपनी कैसी है, किन तरह के लोगों से हम बात करते हैं, किस तरह के लोगों से हम डील करते हैं, वो भी बहुत, डील मतलब किस तरह की कंपनी में हम रहना पसंद करते हैं, वैसा वैसा मैं बोल रहा हूँ। इट शुड बी पॉजिटिव अराउंड अस, सम पॉजिटिव पीपल जो थोड़ा पॉजिटिव बात कर सके, लाइट, माहौल को थोड़ा लाइट रख सके, ऐसे लोग। सो दिस वन थिंग दैट आई टीच एक्चुअली इन आर्ट ऑफ लिविंग, वी टीच दिस वन थिंग इज सुदर्शन क्रिया। अगर आपने सुना हो इसके बारे में तो सुदर्शन क्रिया एंड सम प्राणायामा वी टीच दैट, एंड देयर इज मेडिटेशन आल्सो। सो दैट एक्चुअली इज like very effective thing. Yeah, can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. So when you do this pranayama means just mobilizing, just directing your prana shakti, energy, subtle energy in the body, that increases your lung capacity. Lot of, like from 30% you can go up to 70-90% within 1 or 2 weeks, and it detoxify lot of stress and toxins from the body. Pranayama. Second thing, Sudarshan Kriya is a unique process, very powerful process that you can learn whenever you get chance. You should all learn this technique, because half an hour technique every day, 20-minute technique every day you practice, पूरा दिन you will feel like full of energy, cool mind, एकदम मन शांत रहेगा, और फिर communication will become very better, concentration will become better,
confidence level go high because energy level goes high, prana shakti goes high. So this whole work, actually the whole जो ये पूरा जो खेल है ना प्राण शक्ति का है. प्राण शक्ति अगर आपकी हाई है तो यू हैव एवरीथिंग, एंड प्राण शक्ति अगर लो है देन अच्छी चीजें भी हम बुरी कर बैठते हैं. तो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. तो ऑल दिस टेक्निक, प्राणायामा, क्रिया, मेडिटेशन, yoga, exercises, this all works in the same thing, same for the same thing. And also your food. So sattvic food if we eat, it gives us high prana. If you are eating so much rajasic food, then you will be so much restless. मन में बहुत सारे विचार आएंगे, continuously restlessness रहती है. If you are eating too much tamasic food, then there is so much of lethargy, dullness. कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बैठे रहते हैं, ऐसा टालते हैं चीजों को, बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है, like that. So इसलिए ये सब चीजों पे काम करेंगे तो फिर एक बहुत अच्छा लाइफ हम जी सकते हैं. और ये सब बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. यस, इट इज वेरी 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 इजी टू यू नो to imbibe this thing in your daily curriculum, in your daily life. It is very easy. But first start with your meditations. You should all learn meditation, because if you do 20 minutes of meditation, 20 minutes per day, or Sudarshan Kriya 20 minutes every day, it is equal to 4 hours of deep sleep. 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर होता है 20 मिनट का ध्यान. I'm telling you with my own experience. I'm meditating from almost last 10 years. 2010-11 I joined this organization, and तब से मैं हर दिन ध्यान कर रहा हूँ 20 पर, 2 दिन में 2 बार, तो almost 1 hour, 1.5 hour every day. So that gives a lot of strength and clarity in the mind and physical well-being also. तो physically fit रहते हैं भाई, बीमारियां नहीं होती हैं, वो पैसा बचता है इतना सारा डॉक्टर के पास जाने का. यस, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये सब चीजें करने से आपका. दूसरी चीज, आप मेंटली फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, मन यहाँ वहाँ नहीं भागता, तो एनर्जी बहुत बचती है. वो एनर्जी आप अपने काम में लगा सकते हो प्रॉपरली, एंड योर वाइब्रेशन बिकम वेरी पॉजिटिव. दैट also create a lot of change in your workplace. When you are positive, people around you will also become positive. This we need to understand. Vibration makes, as a physics में हम लोग पढ़ते हैं ना vibration के बारे में, everything is vibration. So vibration speaks a lot more than words. Yes. And third is emotional stability. Emotional stability होती है जीवन में सही निर्णय हम ले पाते हैं, and we are able to take good decision at the right time. Because अशांत मन के साथ गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा बाद में आपको रिग्रेट कराता है, बट शांत मन के साथ लिया गया निर्णय जो होता है ना, एक खुश मन के साथ, वो हमेशा आगे आपको खुशी देता है, आपको उसके लिए पछतावा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम टेलिंग, आई एम नॉट generalizing, I'm talking in general way, not like specific way. Yes. Physical exercise is also required to relieve physical stress. Yes, physical stress दूर होता है फिजिकल एक्सरसाइज से, बट जो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस होता है ना, उसको दूर करने के लिए यू नीड टू मेडिटेट. मेडिटेशन के अलावा कोई रेमेडी है नहीं एक्चुअली उसके लिए कोई, बिकॉज योर माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर ब्रेथ, एंड द माइंड ऑल्सो रिक्वायर्स मेडिटेशन. जैसे शरीर को चलाना है तो भोजन की जरूरत होती है, खाना नहीं खाएंगे तो शरीर चलना बंद हो जाएगा. वैसे ही मन के लिए अगर कोई भोजन है, कुछ खाने की चीज है, उसका कोई फूड है, तो वो मेडिटेशन है, ऐसा आप मान के चलिए. तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, इट गोज इन अ पैकेज. फिजिकली एक्सरसाइज करने से बॉडी केपेबल होती है मेडिटेट करने के लिए. यस, सो व्हेन यू डू फिजिकल एक्सरसाइज, योर बॉडी इज मोर, इट इज इजियर टू गो इनटू मेडिटेशन. दैट इज इजियर. सो अगर आप लोग सब लोग एग्री करते हैं, अगर इफ यू वांट वी कैन मेडिटेट फॉर 5-7 मिनट्स इफ यू ऑल एग्री. लाइक अगर आप लोग मुझे यस लिख के भेजेंगे तो हम लोग फिर एक छोटा सा मेडिटेशन कर सकते हैं बिफोर वी क्लोज द सेशन. देन आई विल टेक द क्वेश्चंस आल्सो. या सो मेडिटेशन के लिए आप लोग सब आराम से बैठिए जहां भी आप है ना, क्योंकि आई कैन नॉट सी यू, आपके वीडियोस ऑफ है. सो आई सपोज कि आप सब लोग ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, एवरीवन. सो आप लोग सब आराम से बैठ सकते हैं जहां भी आप हैं. चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं और जमीन पे भी बैठ सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो. आप आराम से बैठिए. और मेडिटेशन में दो रूल याद रखने हैं. 3 रूल एक्चुअली, 3 रूल हैं और 2 कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है. पहली क्या कंडीशन है भाई, ध्यान के समय आंखें बंद रखनी बहुत जरूरी है. मतलब एक आंख खोल के ध्यान नहीं होता है, या अब ध्यान कर रहे हैं, किसी ने आके बीच में कुछ बोला तो आंख खोल के बोलेंगे कि हाँ ये वाला काम कर लो, ऐसे नहीं.
जब ध्यान कर रहे हैं तो फिर सब कुछ साइड में रख देने का। अगले 5 7 8 मिनट कुछ नहीं, आंखें एकदम बंद। दूसरा, शरीर एकदम स्थिर रहेगा, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं, दैट एक्चुअली यू नीड टू लर्न। it takes 4 days actually to teach and learn Sudarshan Kriya. I'll tell you at the end of the session how to do Sudarshan Kriya, definitely. Now we are just doing some small technique अभी मन को शांत करने के लिए। yes, तो ये 2 रूल है। पहला पहला क्या है, ये कंडीशन, मन आंखें बंद रखनी है और शरीर को स्थिर रखना है जब मैं बोलूंगा। उसके बाद 3 चीजें हैं ध्यान के लिए जरूरी। पहला क्या, अभी अगले 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग, ये भाव के साथ बैठना है, आई वॉन्ट नथिंग। दूसरी चीज क्या है, आई डू नथिंग, अभी मुझे कुछ करना भी नहीं है अगले 10 मिनट। ठीक है। तीसरा रूल क्या है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं अभी, ना मैं कोई प्रोफेसर हूं, ना मैं कोई स्टूडेंट हूं, ना मैं ये हूं, ना अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप करना थोड़ी देर के लिए। डू यू सी दिस थिंग, आई डू नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई एम नथिंग, ये 3 भाव के साथ सिर्फ बैठना है। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा हाथों को शेक करते हैं, जस्ट शेक योर हैंड्स, थोड़ा सा हाथों को शेक करो। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू लिटिल, थोड़ा रजस को बाहर निकालना जरूरी है, जड़ता जो जाती है, थोड़ा इनर्शिया से दूर होता है, तो थोड़ा शेक योर हैंड्स। मुस्कुरा भी सकते हैं, यस, whatever we do with smile in life. There is nothing to do seriously. Sincerely, yes. Seriously, no. Yes. So keep laughing, smiling, and shaking your hands. और जोर से, I hope everyone is doing this thing. Yes, जोर से थोड़ा बॉडी को भी शेक करो। Yes, very good. And slowly keep your palms on your laps. हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, आसमान की ओर खुला हुआ, facing the sky. और आंखें बंद कर लें, just close your eyes for next 5 7 minutes. Sit with this intention, I do nothing, I want nothing and I am nothing. मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं अभी, और मैं कुछ करता भी नहीं हूं। आंखें बंद हैं, आंखें एकदम बंद रखें, शरीर को अब स्थिर कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें और मुंह से छोड़ें। एक और श्वास अंदर एंड रिलैक्स। आंखें बंद, शरीर स्थिर, और अपने आसपास के वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हैं उसकी तरफ ध्यान लेके जाएं। Whatever is happening in your surrounding, just become aware of that. Accept all the noises in the environment. वातावरण में सभी आवाजों को स्वीकार करते जाएं। Now become aware of your mind. अपने मन के प्रति सजग हो जाएं। Our mind is bigger than our body. Mind is everywhere around the body. Become aware of your mind. हमारा मन शरीर से बड़ा है, शरीर के चारों ओर है, उसके प्रति सजग हो जाएं। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उनको आने दें, किसी भी विचार को रोकने की चेष्टा ना करें। Let the thought comes, whatever the thoughts are coming in the mind, do not resist any thought. Good thought, bad thought, let them come.
Thoughts maybe of your past or maybe of the future. Let them come. आपके विचार भविष्य के हो सकते हैं या भूतकाल से जुड़े हुए, उन्हें आने दें. Accept all your thoughts. Now become aware of your body. अपने शरीर के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं. हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है. Honor your own body. This body is a precious gift from the nature. ईश्वर से मिला हुआ ये सुंदर उपहार है. ये आपका शरीर, इसको सम्मान करें मन ही मन. अभी शरीर के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए, सिर्फ ध्यान लेके जाएंगे. सबसे पहले दाएं पैर के पंजे पर, राइट फुट. टेक योर अटेंशन टू द राइट फुट. राइट नी. राइट थाई. एंड हिप. होल ऑफ योर राइट लेग. पूरा दायां पैर. लेफ्ट फुट. लेफ्ट नी. लेफ्ट थाई एंड हिप. होल ऑफ योर लेफ्ट लेग. पूरा बायां पैर. abdomen. नेवल रीजन. नाभि के ऊपर मन को लेके जाएं. स्टमक. चेस्ट. राइट शोल्डर and right arm. Left shoulder. Left arm. Throat. Face. Head. Your whole body. Become aware of your whole body. पूरे शरीर पर ध्यान को लेके जाएं. एक श्वास भरें और जाने दें. Now become aware of your breath. श्वास के ऊपर मन को लेके जाएं. अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखें मन ही मन. Incoming breath energizing your body. Outgoing breath relaxing your body.
Now take your attention to the top of your head. सर की चोटी पर मन को लेके जाएं. सर के ऊपर जो खाली जगह है वहां मन को रखें. छत तक की दूरी को महसूस करें. Your mind is above your head, touching the ceiling. Become aware of this phenomenon. Become aware of your emotions, if any. Do not resist any emotion. Now let go all your efforts. मन को फैलने दें पूरे कमरे में या हॉल में जहां आप बैठे हैं. मन को ढीला छोड़ दें. Let go. When the mind expands, the body relaxes more and more. Let the mind expand in the entire hall or room you are sitting in. Take a long deep breath in and breathe out with a smile. Let go all your efforts. Become aware of your surrounding. आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your breath. श्वास के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your body. शरीर के प्रति सजग हो जाएं. ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ବା शरीर और परिसर को याद करते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे से खाली कर दें. मुस्कुराते हुए एक और श्वास अंदर और मुस्कुराते हुए बाहर. अपना समय लेते हुए जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं. Slowly and gradually, whenever you feel, you may open your eyes. How was it? शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स पे लिखकर. How was the process? अभी कैसा लग रहा है? मन कैसा है अभी? That you can share. Also, you can fill your attendance. Okay. Feels relaxed and nice. What else? बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से किया पूरा. And relaxed, fine. So this is just a small glimpse of what the mind, how the mind can be. So there are much more powerful techniques
and processes available, practices available that we all can learn and we can do by our own every day, and we can just feel relaxed even more than this what we are feeling right now every day in our daily life by using these techniques, Sudarshan Kriya and Pranayama and meditation. We all can learn and benefit out of this. Yes. So any other questions if you want to ask? We have 3 more minutes more. You can ask question if you need. If you have any question, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. Yeah. No questions, then I think I have done my job. If there is no question, that means मेरा सेशन अच्छा था. So चित्रेश सर, अभी आप आगे, आप प्लीज यू कैन टेक ओवर. Participants, if you have some questions, ask directly to sir. You can write on the chat box also, or you can unmute yourself if you want. Sir, one question from my side. How Yes, can we sir. manage our mind systematically? How can we? How can we manage our mind systematic? Like जैसे एक रूम को हम सिस्टमेटिक जमाते हैं, तो ऐसे ही हम अपने माइंड को कैसे जमा सकते हैं? माइंड को सिस्टमेटिक जमा, अच्छा पहले ये देखना जरूरी है माइंड ए सिस्टमेटिक क्यों हो जाता है, सिस्टम उसका क्यों खराब हो जाता है. बिकॉज हमारा जो मन है वो या तो पास्ट में फंसा हुआ है कॉन्स्टेंटली, या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है कॉन्स्टेंटली. डू यू सी, ये चीज हो रही है हमारे साथ हर क्षण. मन वर्तमान क्षण में नहीं है. तो मन को जितना ज्यादा वर्तमान क्षण में लेकर आ सकते हैं, उससे हमारा मन सिस्टमेटिक होने लगता है. दूसरी चीज, जब एनर्जी बहुत लो होती है हमारी, तो फिर हमारे सिस्टम बिगड़ जाता है. तो एनर्जी को कैसे हाई करना है, प्राण शक्ति को कैसे हाई करना है, तो उसी के लिए ध्यान, क्रिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिया करने से क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, और ध्यान क्रिया करने से आप आसानी से ध्यान में ला सकते हैं बिना एफर्ट के. देन आपके माइंड से ये पास्ट और फ्यूचर के इंप्रेशन जब घटने लगते हैं, तो मन वर्तमान क्षण में बिना किसी प्रयास के आने लगता है. यू डोंट नीड टू ब्रिंग योर माइंड इनटू प्रेजेंट मोमेंट, इट इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1.5 साल के 2 साल के, आप देखो वो बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, इसलिए वो बहुत खुश रहते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता, बिकॉज दे आर मोर इन प्रेजेंट मोमेंट. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. वो प्रैक्टिस से आएगा सर, इट टेक्स सम टाइम. तो जब भी समय मिले 3-4 दिन आके सीखिए, सीख के फिर आप आराम से, और अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं आपके, तो उसमें आप सुदर्शन क्रिया जरूर सीखिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा. उससे ये मन बहुत आराम से सिस्टमेटिक होने लगेगा. Any questions? Yes. Any questions, participants? सब लोग ध्यान में गहरे चले गए. I think there is no question. Everyone is feeling very nice and good. Yes, sir. In that great case, all the negative How to things guide and our all mind towards stresses, goal. how Arif Hussain, and towards the goal. How to train our mind or guide our mind towards the goal. to inculcate all the quality the start
who inculcate सुना मैंने, उसके बाद समझ में नहीं आया. Sir, you can please can you write on the chat box because all the voice is not audible actually, sir. Yeah. So there is one question: how to guide our mind towards the goal. See, when you are in the present moment, now you give your 100%. If you are not giving your 100% in present moment, that means you are either in the past or in the future. You are regretting for your past or complaining your future, something like that. When you don't give 100%, then there is very less possibility that you can achieve any goal. Do you see this thing? I'm talking with little depth. नीचे से बात कर रहा हूँ थोड़ा, मैं एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ कि प्रश्न का, मैं इनडायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ. तो हमको क्या सीखना है ना, अपना 100% कैसे लगा सकते हैं किसी भी चीज के लिए. देन कोई भी गोल कठिन नहीं होता अचीव करना. एवरी गोल इज इजी टू अचीव. You just need to give your 100%. What is your 100%? You also don't know, because there is no limit of 100%. It can change with the time. So the more your mind is empty, the more your energy level is high, the more you are focused, the more you are giving 100%, and the more you can achieve your goal early. Like अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई आप ओरिएंटल कॉलेज से आपको भोपाल स्टेशन जाना है, ठीक है, रेलवे स्टेशन, और ट्रैफिक है, पूरा फुल ट्रैफिक है, दोपहर के 12 बजे. कितना देर लगेगा? लगभग 1 घंटा आराम से लग जाएगा अगर आप बाइक से या कार से हैं. पर अगर आप रात को 12 बजे जाएं, खाली रोड है, तो कितना देर लगेगा? 30 मिनट, 40 मिनट. समय कम क्यों हो गया? क्योंकि ट्रैफिक वहां पर नहीं है. हमारे मन में इतना ट्रैफिक चलता रहता है ना, इतना ट्रैफिक चलता रहता है, इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने सारे एम्बिशंस हैं, इतनी सारी बातें घूमती रहती है ना, जो हमारा मेन गोल होता है ना, वो हम अचीव ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं कर पाते ठीक से, उसको फोकस ही नहीं कर पाते, उसमें अपना 100% दे ही नहीं पाते. तो ये जो चल रहा है ना अंदर, ये जो ट्रैफिक जो है ना मन के अंदर, इसको खाली करना बहुत जरूरी है, इसको शांत करना बहुत जरूरी है. That is where these techniques will help you. Yes, so we need to work upon this thing. Now next question is how to make student with all qualities we discussed in beginning. Sir, the best thing is to ask your student, like अभी हम लोगों ने ओरिएंटल कॉलेज में एक सेल्फ प्रोग्राम किया, आई थिंक करीब 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया वो कोर्स. तो उनको कुछ प्रैक्टिकल चीज देना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स से मैं जब बात करता हूँ ना, दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग जिससे उनका ये मन शांत हो सके. अल्टीमेटली जो बात आके रुकती है ना, वो मन पे आके रुकती है. अगर व्यक्ति का मन शांत है ना, स्ट्रेस से रहित है, तनाव से रहित है ना, तो वो बच्चों के अंदर सारी क्वालिटीज ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी फोकस्ड थे बचपन में, कॉन्फिडेंट थे, वो ऑलरेडी क्लियर थे. बस ये जो ऊपर स्ट्रेस की धूल जम गई ना, इसको हटाना जरूरी है. दैट्स व्हाई उनके साथ एक तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उनको सुनना जरूरी है. सेकंड थिंग, उनको कुछ प्रैक्टिकल ये चीजें देना जरूरी है. मेडिटेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग नाउअडेज, वेरी एसेंशियल थिंग. हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ उनको क्लास में पनिशमेंट देंगे तो 20 मिनट ध्यान करवाओ, उनका मन शांत हो जाएगा, तो फिर सही से सोच पाएंगे भी करना क्या है. So we need to communicate with them also, understand their problems, what they are facing in a study, in their relationships, in their personal life. But at the same time solution देना भी जरूरी है, practical solution. ये मन को कैसे शांत करना है, emotions को कैसे बचना है, because same thing happening with them also. So much emotional upsurge, so much negative thoughts. लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट एनर्जी नहीं है करने के लिए. वो एनर्जी कैसे जनरेट करें, वो प्रैक्टिकल टूल्स में उनको एस्पेक्ट में लाना पड़ेगा. देन वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग सम बिग चेंज इनटू देम. कैन आई गेट सेशन 6 अटेंडेंस लिंक सर? ओके, सो दिस इज फॉर चित्रेश सर. Okay, so what else? Last question, any last question if you want to ask? Okay, no, there is a link. No, thanks. Okay, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सबने इतने अच्छे से सुना, इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और चित्रेश सर को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मुझे इनवाइट किया सेशन के लिए. और ओरिएंटल कॉलेज ग्रुप को भी थैंक यू जिन्होंने मुझे सेकंड टाइम इनवाइट किया सेशन के लिए. सो टीचर्स के साथ मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ. आई आल्सो टीच दिस
आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स, तो हर एक एज ग्रुप के लोगों को. So we are doing the same kind of thing actually. Okay sir, so मेरी तरफ से डन है. अभी आप सर कुछ बोलना चाहें तो चित्रेश सर. पर आपका आवाज नहीं आ रहा है. आई थिंक यू आर म्यूट. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Yes, sir. Thanks a lot, sir, for sharing your valuable knowledge on mind management topic or stress management. I think every participants are satisfied for their lecture. Or thanks a lot, sir, once again. Thank you sir. Thank you सभी लोगों को. Thank you. Thank you.